हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखेंगे गौतम बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। तो ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न पहला है, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? ए. अलार कलाम, बी. पाणिनि, सी. कपिल या डी. पतंजलि। और हर प्रश्न के लिए आपके पास है सिर्फ और सिर्फ 5 सेकेंड। जी बिल्कुल सही। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलार कलाम। आई होप आप सबका भी सही गया होगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण या मृत्यु प्राप्त किया था? ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी कपिलवस्तु, सी पावा या डी कुंडग्राम। तो इनमें से आपको बताना है कि गौतम बुद्ध की कहाँ पर मृत्यु हुई थी। जी बिल्कुल सही। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुशीनगर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी अशोक, सी धर्मपाल या डी गोपाल। आपको बताना है कि इन चारों में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। जी बिल्कुल सही। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो पाल वंश का था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति का संरक्षण प्रदान किया गया था, या किसके समय में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी महाकश्यप या ऑप्शन डी उपाली। जी बिल्कुल सही। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। अगला प्रश्न है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी अशोक या ऑप्शन डी बिंदुसार। जी बिल्कुल सही। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपने भी यही ऑप्शन चुना होगा। अगला प्रश्न है, सांची क्यों प्रख्यात है? ऑप्शन ए है चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर, बी सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, सी गृह चित्रकारी या डी अशोक के शिलालेख। तो इनमें से आपको बताना है कि सांची क्यों प्रख्यात है। जी बिल्कुल सही। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सबसे बड़ा गौतम बुद्ध स्तूप सांची ही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, सातवां प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? ए आनंद, बी सारिपुत्र, सी सुभद्र या डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि गौतम बुद्ध द्वारा इनमें से सबसे अंतिम दीक्षित व्यक्ति कौन था। जी बिल्कुल सही। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपका भी सही गया होगा। अगला प्रश्न है,
गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी सारनाथ, सी कपिलवस्तु या डी वैशाली। इनमें से आपको बताना है कि गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था। जी बिल्कुल सही। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपका भी बिल्कुल सही गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध। ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र या ऑप्शन डी गया। तो इनमें से आपको बताना है कि गौतम बुद्ध को या सिद्धार्थ को कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जी बिल्कुल सही। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गया। सिद्धार्थ को गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? ऑप्शन ए हाथी, बी घोड़ा, सी बैल या डी भेड़। तो इनमें से आपको बताना है कि बुद्ध के गृह त्यागने का प्रतीक क्या है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी घोड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी वो कनिष्क के शासनकाल में कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए कुशीनगर में, बी वैशाली में, सी कुंडलवन में या डी राजगृह में। ये बिल्कुल सही। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कुंडलवन में। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन में आयोजित की गई थी। प्रश्न है 12वां, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? ऑप्शन ए श्रीवस्ती, बी पाबा, सी कुशीनगर या डी गया। इनमें से आपको बताना है कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए थे। जी बिल्कुल सही। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपने भी यही ऑप्शन चूज किया होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार कौन है? बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए अश्वघोष, बी वासुमित्र, सी पाणिनि या डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपने भी यही ऑप्शन चूज किया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 14। प्रश्न है, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? ऑप्शन ए जातक, बी पिटक, सी धम्मपद, डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है। जी बिल्कुल सही। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी धम्मपद। आई होप आपने भी यही ऑप्शन चूज किया होगा। और आज का आखिरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए बोधगया, बी कुशीनगर, सी लुम्बिनी या डी कोई नहीं। आपको बताना है कि निरंजन नदी के किनारे कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल स्थित है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बोधगया। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़
लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। Caught in the crossfire.